तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोयटा जो है वो ड्राई फ्रूट्स का ही गढ़ है। तो ये ग्रिल रखी है। बार बार नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो व्लॉग है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का है। एंड कल मैं आई और मैं इतना थकी हुई थी, इतना थकी हुई थी। एक तो ये था, वजह ये थी कि उससे एक रात पहले मैं 1:30 बजे सोई थी और सुबह जब मेरी फ्लाइट थी उस दिन मैं 5:30 उठ गई थी। और उसके बाद भागम दौड़ और फिर फ्लाइट वॉज सो बम्पी एंड इतनी ज़्यादा जो है ना उसमें मैं इतना थक गई थी फ्लाइट में। तो घर आके जब मैं आई तो उसके बाद यू कैन से कि 1 घंटा मैंने शायद मैं लेटी होंगी। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी अम्मी के घर। मेरी अम्मी की घर इफ्तारी थी, वहां पर हमने इफ्तारी की। सीरियसली मैंने कोई फुटेज नहीं बनाई क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने व्लॉग भी करना है। और फिर मेरी अम्मी को मैंने कहा हाँ मैंने तो व्लॉग ही नहीं किया। कहती हाँ, आई वाज लाइक क्यों नहीं बना रही। सो खैर इंशाल्लाह ताला आज फिर मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। आज फिर उधर फ्लाई हमारी जो है ना इफ्तारी है। तो दूसरा दिन है, मॉर्निंग है। और वेदर ये है कि इतना बड़ा चेंज है यहाँ के वेदर में और पिंडी के वेदर में। पिंडी वॉज हॉट, कल इधर भी गर्मी थी, बट आज हमने हीटर लगाया हुआ है। मुझे कोयटा का पता है, यहाँ पर ना अभी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब एक हफ्ता गर्मी, एक हफ्ता सर्दी, एक हफ्ता गर्मी फिर सर्दी, और फिर जो है ना गर्मियाँ आ जाएंगी। क्योंकि मुझे कोयटा का पता है मार्च अप्रैल ऐसे ही होता है। पिंडी में ये है कि गर्मियाँ आ गई। ऑफ कोर्स मेरे जो है ना जब निकल रहे थे हम इतनी गर्मी थी, मैंने लॉन पहनी हुई थी। अभी मैंने कॉटन के कपड़े पहने हुए। हमने हीटर इन द सेंस कि हमने एसी में हीटर का इन्वर्टर वाला है तो हमने ऑन किया हुआ है। बाकी ये है कि कंबल वगैरह जो है ना वो एक्टिव है यहाँ पर। यहाँ पर आप नहीं सोच सकते बगैर कंबल के सोने का। और बस अच्छा है। कल बड़ा क्लाउडी था, आज बड़ा सनी सा है। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपने आज की दिन की पूरी रूटीन, व्हाट आई विल बी डूइंग। आज मैं अम्मी के घर जाऊंगी, क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, और सब कुछ, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, कोयटा आओ और आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो ना देखो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोयटा जो है वो ड्राई फ्रूट्स का ही गढ़ है। तो ये ड्राई फ्रूट्स थे। मुझे था कि मैं थोड़ा सा अपने रूम को थोड़ा वाइंड अप करूं। सुबह जो है वो मैंने बैठ के सारी अपने बैग्स खाली किए और उनको कबर्ड्स में रख दिया, और सारी चीज़ों को मैंने अलमारियों में जो है ना वो संभाल के रख दिया था। तो मुझे था कि ये ड्राई फ्रूट्स थे तो इसको मैं यहाँ पर, ये टेबल पड़ी हुई है तो इसके ऊपर मैं सेट करके रख देती हूँ। तो आई होप, अभी तो खैर रोज़ा है, अफ्तारी के बाद जिसने ड्राई फ्रूट खाने होंगे तो वो यहाँ से जो है ना वो ले लेगा। और हाथ के हाथ जो है ना ये फ्रूट्स भी थे, तो मुझे था कि मैं यहाँ पर इसको, ये छोटा सा फ्रिज है तो इसके साथ में यहाँ पानी वानी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं अपनी मतलब असर की अज़ान हुई तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके उसके बाद जो है ना मैंने अफ्तारी पे जाने की तैयारी शुरू करनी थी। अच्छा, जब मैं यहाँ नहीं आई थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास तो उधर इतना टाइम होगा, क्योंकि घर में तो आपको अफ्तारी बनानी है और यहाँ पर मोस्टली मेरी अफ्तारियों के डिनर्स, अफ्तार कम डिनर्स चल रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास कितना टाइम होगा, सारा दिन बिल्कुल फारिग होंगी घर के। तो वो ये कि हेल्पर आ गई, सफाई करवा ली, फिर कपड़े धो लिए, ये सारे काम घर के चलते रहते। एंड आई वाज थिंकिंग एंड आई हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स कि मैं ये करूंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं ये करूंगी। सुबह के टाइम तो मेरे पास बड़ा टाइम होगा। पता नहीं किधर जाता है टाइम, मुझे फील भी नहीं होता कि दिन किधर से किधर पहुंच गए। और 1 मिनट झपकते ही ना, आंख झपकते ही बस आप असर हो जाती है और फिर मुझे होता है कि मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी, मतलब जहां पर मुझे जाना है वहां पर अफ्तारी के लिए। एंड बिलीव मी, दिन ऐसे लगता है ना जैसे भाग रहा है। और सोने पे सुहागा, पता है क्या है कि नॉर्मली, ये शायद आप सारी खवातीन मुझसे एग्री करेंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
नॉर्मली बच्चे आप जब स्कूल भेजते हैं ना तो उनको तो वो जागते नहीं है, आप उनको जगाते रहो, अपने टाइम पे नहीं जागते। बट इधर जब वो ये देखते हैं ना कि हमने कहीं पर हम आए हुए हैं और मतलब या वीकेंड्स हैं, मतलब सैटरडे संडे की ऑफ है या नॉर्मल कोई हॉलिडे है, बच्चे ना सुबह सवेरे उठ जाते। अब मैं इधर आई थी कि चलो मैं थोड़ा लेट तक सोऊंगी, फिर आराम से उठूंगी या कोई काम करूंगी या बाहर जाऊंगी। मेरे लिए ना तलाल 7 बजे उठ जाता है। अपने घर में आप सबको पता है मैं उठती हूँ तकरीबन जल्दी उठ जाती हूँ, बहुत जल्दी। फिर मेरे इतने घर के काम ही नहीं खत्म होते। बट इधर कोई काम नहीं है मेरा, बस अपने जो रूम है मैं उसको ठीक ठाक कर लेती हूँ, कपड़े जो निकालने होते हैं वो निकाल लेती हूँ। तलाल को जो कहते हैं नहला दिया, खुद कर लिया। बट कहाँ टाइम जाता है मुझे फील ही नहीं होता, और ऊपर से तलाल इतना अर्ली उठ जाता है, फिर आपको कहाँ नींद आती है। तो आप लोग मुझे बताएं, एज अ मदर आप लोग सब, सारी मदर्स जो है ना मुझसे एग्री करेंगी कि वो भी ऐसा सब फील कर रही हैं कि उनके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता। खैर अब मैं मुझे था कि मैं ये वाले कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दूं, और ये वाला सूट जो है ये है लॉन का, लेकिन इसका जो दुपट्टा है ना ये सिल्क का है। तो जब मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली तो मुझे था कि चलो मैं इसके इस दुपट्टे को और मतलब पूरे सूट को इस्त्री कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने लॉन का सूट इस्त्री कर लिया तो उस वक्त तक तो इस इस्त्री का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने डायरेक्टली इस्त्री दुपट्टे पे नहीं रखी। मैंने उसको साइड पे जब रखा ना तो मुझे फील हुआ नहीं ये बहुत गर्म है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो सूट जो है ना वो खराब होने से बच गया। हाँ जी, तो ये वाला जो प्रिंट का सूट है ये मैंने लास्ट ईयर समर में सिलवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो इसका बड़ा प्यारा टाई एंड डाई वाला जो है वो ऑरेंज, और ये आई डोंट नो कौन सा प्रिंट है, ज़ीब्रा भी नहीं है, चीता भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा प्यारा लगता है। तो ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी ग्रे कलर की ट्राउज़र है, और ये इसकी शर्ट है। इसके ऊपर मैंने लेस लगाई थी, आपको याद होगा, ऑरेंज कलर की, और यहाँ पर ये इस तरह, और इसके दुपट्टे पे जो है मैंने ये ठस्सल लगाए थे खुद, ये। तो ये इस तरह का है। तो ये वाला सूट मैं आज पहन रही हूँ अपनी अम्मी के घर, और इसका जो दुपट्टा है ना थोड़ा सा सिल्क का है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा है। और ये ड्रेस जो है ना ये लॉन का है। तो अभी मैं चेंज करूंगी क्योंकि अब बज रहे हैं 5, तो 5 बज रहे हैं, तो अब होते हैं रेडी। हाँ जी, तो मैं हो गई थी रेडी, बाल वाल मैंने बना लिए थे, और बस अभी हम निकलते हैं। मैं सोच रही थी मैं अपने ये ग्रे कलर के सैंडल्स पहनूंगी इस ड्रेस के साथ, और ये क्योंकि ये ड्रेस भी ग्रे है तो आई होप ये मैचिंग होगा इसके साथ। सो इसकी जो हील है ये ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी हील बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सो जूते भी पहन लिए, बस आई एम रेडी। हाँ जी, तो अब मैं आ गई थी अम्मी के घर। अच्छा, एक जो अब हम सब मिलके इफ्तारी लगा रहे थे इधर। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मुझे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में आया है कि हमने आपको रमज़ान में नोट किया आपका वेट रिड्यूस हुआ है। सो प्लीज़ टिप्स शेयर करें कि आपने क्या किया। तो मुझे था कि मैं चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया और किस तरह से मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। आप सबको पता है कि रमज़ान में मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि मैं सहरी नहीं करती। दिस इज समथिंग आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम द पास्ट मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स। बट ये है कि मैं सहरी पे उठ के सिर्फ एक गिलास पानी पी लेती हूँ, और अपने बच्चों को जो सहरी देनी होती है, मेरे हस्बैंड भी अभी आजकल नहीं करते। तो मेरे साथ अब ये वो टाइम टेबल बना हुआ है ना कि अगर मैं इन केस लेट आवर्स खाती हूँ, और मैं वैसे भी जैसे नॉर्मल डेज है ना मैं उसमें 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती। ये मेरे साथ बहुत ही अरसे से, मतलब एक 2-3 सालों से ऐसा है कि मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती। मुझे लेट आवर्स खाना खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर कहीं मुझे खाना पड़े ना नेक्स्ट डे सीरियसली मुझे बहुत एसिडिटी होती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ 7 बजे के बाद खाना खाना। तो बेस्ट क्या होता है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका वेट रिड्यूस हो, तो आप अपना 7 बजे के बाद एक टाइम रख लें, उसके बाद खाना खाना बंद कर दें। अब रमजान में ये थी कि अफ्तारी स्टार्ट हुई थी हमारी 6 बज के कुछ मिनट पे, और अभी वो 25-26 पे आ गई थी। अभी तो खैर इधर कोयटा में तो 10 कम 7 इस तरह करके है अफ्तारी का टाइम। तो अब मैं जब अफ्तारी कर लेती थी आपके सामने था, मैं बहुत लेविश अफ्तारी बना के तो मैं सब खाती थी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बट
उसके बाद ना मैं 1 कप चाय पीती थी, चाय के साथ अगर कोई एक आध चीज़ मैंने खा ली तो खा ली। और अफ़्तारी में मैं आपको बताऊँ, मैं फ्राई भी करती थी, मैं वो भी खाती थी, मैं शरबत भी पीती थी और मैं ये सारे काम, मतलब ये जो नॉर्मल आप अफ़्तारी में खा रहे थे, वो सारे खाने के बावजूद मेरा तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5.5 किलो अब तक रिड्यूस हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, उसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ, साथ-साथ हम अफ़्तारी लगा रहे हैं इधर, बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे। उसकी मेन वजह ये है कि मैं बस वो जो चाय पीती थी ना, उसके साथ अगर मैंने कोई बिस्किट खा लिया, दैट्स इट। उसके बाद मैं अपनी शुगर की मेडिसिन ले लेती थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। कभी-कभी मैं जाके वॉक कर लेती थी अपने मतलब घर के करीब एरिया में, पार्क में, और वॉक भी तकरीबन कोई 1 घंटे की, बट वो भी बहुत रेयर, इतनी ज़्यादा मैंने वॉक नहीं की। बट अगर मैं इस वॉक को रेगुलरली करती, तो मेरा वेट इससे ज़्यादा कम होता। या अगर मैं इसको जैसे सुबह फजर के बाद निकलती तो और ज़्यादा कम होता। तो बेस्ट मैंने जो चीज़ अपने अंदर नोट की ना, वो ये था कि बस अफ्तारी के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी, और अफ्तारी में मैं हर फ्राइड चीज़ और जो चीज़ मैं बनाती थी मैं सारी खाती थी। जिसमें शरबत, पकोड़े, ये सारी फैटनिंग चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अगर 5.5 केजी कम हुआ है, तो वो उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं उसके बाद कुछ नहीं खाती थी। मैं मतलब मेरा, आप ये तो हमारा एक नॉर्मल हमारा देखो रमज़ान की फास्टिंग है ना, तो मैं उसको एज़ अ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ले रही थी। मतलब मैं साथ में सिर्फ़ 1 मील अ डे वाली फास्टिंग कर रही थी। तो सहरी क्या, बहुत से लोग कहेंगे सहरी करनी चाहिए। मैं देखिए उठ के 1 ग्लास पानी पी लेती थी। 2 से 3 दिन मैंने शायद सहरी की होगी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा स्टमक बहुत अपसेट होता था, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी फ़ील होती थी। इसलिए ताकि आधा दिन मैं ऐसी बीमार रहूँ और मेरा दिल ही ना चाहे कुछ करने का, तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था खाना खाना। तो मेरे लिए बेस्ट क्या था, मैं इतना खा लेती थी कि मेरा बिल्कुल कुछ खाने का, मेरी सीरियसली कभी भूख ही नहीं लगी और ना प्यास लगी। हाँ, पानी पीती थी जब तक मैं सो रही होती थी, फजर पे भी, जब भी जो टाइम मुझे मिलता था ना, जब मगरिब से फजर तक का, मैं पानी ज़रूर पीती थी और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती थी। उसके बाद ये था कि देखिए, अगर आप कहें कि मैं फ्राइड भी खा रही हूँ, फिर भी वेट रिड्यूस हो रहा है, तो इससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं ना। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि हम इफ्तारी भी करते हैं, फिर 12-11 बजे खाना भी खाते हैं, क्योंकि मुझे इतने लोगों ने कहा, हमने तो रोज़े में जो है ना पता नहीं 4 किलो बढ़ा दिया, 1 कैरी पा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 4 किलो बढ़ाना बहुत आसान है, बट ये 4 किलो को रिड्यूस करना ना, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना जान जोखिम करके तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो आप अगर ये चीज़ करें कि और मैं ये इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों को रिज़ल्ट्स ज़रूर बताऊँगी। मैं भी इंशाल्लाह ताला इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी बहुत जो रेसिपीज़ होती हैं, जो मैं किस तरह से करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद आई एम थिंकिंग कि जब मैं वापस चली जाती हूँ, तो मैं अपनी इस तरह वाली प्रॉपरली डाइट स्टार्ट करूँगी। तो जो मुझे जॉइन करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर लें, इधर भी मैं शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे। बेस्ट चीज़ क्या है कि आपने 1 मील अ डे किया, लेट आवर्स 11 बजे, 12 बजे कुछ मत खाएँ, उसके बाद सहरी पे अगर सबको बना के दे रही हैं ना, तो आप कोशिश करें कि खजूर खा लें, बस दैट्स इट। आई थिंक, या अंडा बॉयल करके खा लें। बेस्ट चीज़ है फॉर वेट रिडक्शन। अगर आप इतनी-इतनी चीज़ें मिला-मिला के खाएँगी, और नॉर्मल डेज़ में भी, लास्ट ईयर मेरा जून-जुलाई में इतना वेट रिड्यूस हुआ था, सिर्फ़, और आप लोगों के सामने, आप लोगों में से कितने लोग मुझे हर दफ़ा बोलते थे प्लीज़ वेट बता दें किस तरह कम कर रही हैं। मैं ना बस शाम के बाद खाना ही नहीं खाती थी और नेक्स्ट डे भी बहुत लेट नाश्ता करती थी। इट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको नहीं पता, तो मैं इस पे एक अलग प्रॉपर व्लॉग बना दूँगी। अदरवाइज़ आप गूगल करके भी देख सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, मैंने स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम जब की थी वो था 2017 में। उस वक़्त मेरा बहुत वेट रिड्यूस हुआ था, लेकिन मैं उसमें ना पंक्चुअल नहीं थी। बट अभी ना काफ़ी अरसे से मैंने रात को लेट आवर्स जब से खाना बंद किया है ना, मुझे खुद फ़ील हो रहा है कि मेरा वेट बहुत तेज़ी से गिरता है। बेस्ट क्या है, और मैं एक बात बताऊँ, आफ्टर 30s ना वेट रिड्यूस करना थोड़ा-सा मुश्किल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फैट होता है ना, वो स्टबर्न होना शुरू हो जाता है। उस मतलब ज़िद में आ जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। स्टबर्न फैट होता है, वो इस तरह एकदम से नहीं कम होता। तो आपके लिए बेस्ट चीज़ यही है
कि आप अपना वेट अगर कम करना चाहती हैं तो आप अपने आप को अपने मुंह को जिप लगाएंगी, और वो भी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। आपको पता होना चाहिए ये मेरा टाइम है, इस टाइम टेबल के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ नहीं खाना। मैंने अगर देखिए मेरे हस्बैंड आते हैं तो मुझे कम समटाइम्स बाहर जाना है, कुछ करना है, तो मैं बहुत रेयरली कोशिश करती हूँ कि मैं पहले तो खाऊं ही ना। तो ये अगर खा भी रही हूँ ना तो मैं जैसे कोई बारबेक्यू वगैरह खा लेती हूँ, या अगर खाना है तो बस मजबूरी है खा लिया। तो नेक्स्ट डे मैं बहुत लेट खाना खाती हूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। और अभी रमजान है तो खैर मैंने कॉफी नहीं पी है। इंटरमीडिएट में अगर आप कॉफी भी पीते ना तो आपको बहुत फर्क पड़ता है कॉफी पीने से, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, भूख को बिल्कुल ही मार देता है। और अगर ग्रीन टी पीती हैं वो भी पी सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद अगर आप लोग मेरे साथ वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन मी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5.5 kg तक कम हुआ है। अभी आगे रमज़ान और रहती है, मतलब आगे रोज़े रहते हैं 3-4, तो उसमें भी मैं चेक करूँगी कि मेरा कितना कम हुआ है। बट ये है कि मैं लेट आवर्स कुछ नहीं खा रही, मैं सिर्फ 1 मील अ डे खा रही हूँ। तो होप आप लोगों को मेरी जो ये है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि मैं किस तरह कर रही हूँ। खैर एनीवेज़ वापस व्लॉग की तरफ आते हैं। अफ्तारी में जो है ना, मेरी अम्मी के घर पे जो अफ्तारी थी उसमें थे मतलब चना पुलाव थे, साथ में यखनी गोश्त था, साथ में शिनवारी कढ़ाई थी, फ्रूट चाट थी, कीमा था, चिकन के कोफ्ते थे, दही बल्ले थे, समोसे थे, रोल्स थे एंड शरबत थे 2 तरह के, और चटनियाँ थी। मैं बहुत मज़े की चटनी बनाती हूँ मेरी अम्मी और भाभी। एंड खाना उन्होंने बनाया था, बहुत मज़े का खाना था माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ख़ैर मैं हमने बड़ा एन्जॉय किया, लेट आवर्स तक हम बैठे, बातें करते रहे, और फिर उसके बाद मैं अपने आ गई थी घर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।